हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में। एंड वेलकम बैक टू आवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। हमारे आज के वीडियो में हम देखेंगे 24 मई की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। आप लोग में से जो भी इस चैनल पर नए हैं, मैं बता दूं कि हम हर दिन एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां हम उस दिन की न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं और साथ ही साथ ये समझते हैं कि उससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं इन द मेन एग्जामिनेशन। सो आप उन सारे पुराने वीडियोस को इस आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की न्यूज हेडलाइंस को देखने से पहले पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट्स गैलेंट्री अवार्ड इन डिफेंस इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी। राहवीर स्कीम को लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स। देयर आफ्टर मिजोरम बनी है इंडिया की पहली फुल्ली लिटरेट स्टेट। वर्ल्ड टर्टल डे को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 23 ऑफ मई। चलिए अब हम पहली न्यूज हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज है इनॉग्रेशन ऑफ सागर भवन एंड पोलार भवन। इसे इनॉग्रेट किया गया है नेशनल सेंटर ऑफ पोलार एंड ओशन रिसर्च इन गोवा। अब ये गोवा में है। सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर भवन इनॉग्रेट हुए हैं इस सेंटर में, ये सेंटर कहाँ पे है? तो ये है गोवा में। तो आपको गोवा को याद रखना है। अब इसके पीछे एम क्या है? इसके पीछे एम है टू इंटीग्रेट द ओशन साइंस विद नेशनल डेवलपमेंट। इससे होगा क्या? इससे जो हमारी इंडिया की जो कैपेबिलिटीज है इन स्टडिंग द क्लाइमेट चेंज एंड वेदर पैटर्न्स, उसमें और बेहतरी आएगी, उसमें और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की, यहाँ पे बात हो रही है वेदर पैटर्न की, यहाँ पे बात हो रही है ओशियन की। तो हमें याद रखना पड़ेगा इंडिया का डीप सी ओशन मिशन जो कि है समुद्रयान मिशन। उसके बाद हमें याद रखना पड़ेगा मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 क्या है? कुछ समय पहले हमने बात की थी इसके बारे में। इट्स अ सबमर्सिबल व्हीकल व्हिच विल बी यूज्ड इन इंडियाज डीप सी ओशन मिशन। और उसे किससे बनाया था? उसे बनाया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने, दैट इज NIOT। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे कई सारी चीजें आपको डॉट्स को कनेक्ट करते रहना है बिकॉज क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ बिकॉज इससे आपकी बेहतरी ही होगी। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो क्लैट, एलेट, DLLB, MHCT और ऐसे कई सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंट्रेंस का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं बात करूंगा सीपेक के बारे में। सीपेक का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इससे 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और ये कहां से कहां तक है? ये है चाइना के सिंजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक। सो ये दोनों देशों के बीच था ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब इसको एक्सपैंड कर दिया गया है टू अफगानिस्तान। इससे इन तीनों देशों के बीच जो कोऑपरेशन है उसमें और बेहतरी होगी। सीपेक को लॉन्च किया गया था टू इम्प्रूव पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इन्वेस्टमेंट। ध्यान रहे ये BRI का एक पार्ट है। BRI का मतलब है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जिसे चाइना ने 2013 में लॉन्च किया था। यहाँ से आप कैसे कनेक्ट हुआ वो देखो। आप पहले सीपेक पे आए, फिर सीपेक से BRI पे आए। तो क्वेश्चन सीपेक से भी आ सकते हैं, BRI से भी आ सकते हैं। आपको दोनों चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगली न्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे मंथली करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट के बारे में। ये बिल्कुल फ्री है, सबसे पहली बात। दूसरी, आपके पूरे मई महीने के करंट अफेयर्स को टेस्ट करने के लिए इसको हम कंडक्ट कर रहे हैं ऑन 1 जून 10 AM शार्प। इस डेट और टाइम को आप सेव कर लें। द प्लेटफॉर्म दैट विल बी यूज्ड फॉर दिस टेस्ट इज फिनोलॉजी लीगल का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अपनी प्रिपरेशन को देखना चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स, देन दिस टेस्ट इज अ मस्ट फॉर यू। एंड द बेस्ट पार्ट इज टॉप 3 रैंकर्स जो भी इस टेस्ट में रहेंगे उनको हम हमारा मंथली कंपेंडियम फ्री में देने वाले हैं। सो आपको इस टेस्ट को बिल्कुल मिस नहीं करना है। पैंगगैंग जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक विलेज है जिसको हम लोग कुमकुई बोलते हैं, वहां के विलेजर्स ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के संग एक MOU साइन किया है। दिस MOU इज फॉर द सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का एम है टू कंस्ट्रक्ट a 11.2 गीगावाट डैम ऑन द सियांग रिवर व्हिच इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र बेसिन। इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं। जैसे कि वहां के लोकल विलेजर्स हैं वो बोल रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के वजह से उनकी जो घर है, उनकी जमीनें हैं, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। देयर आफ्टर वहां की गवर्नमेंट ये आर्ग्यू कर रही है कि दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी नेशनल सिक्योरिटी बिकॉज बॉर्डर के उस पार चाइना इज वर्किंग ऑन दी मेडॉक डैम। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि हम हर दिन कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, राइट? तो अब वक्त है उन क्वेश्चंस को देखने का जो हमें एक आइडिया देते हैं कि आज हमने जो भी न्यूज देखा उससे किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं इन द मेन एग्जामिनेशन। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि हम किसी एक बच्चे को हमारा मंथली कंपेंडियम देने वाले हैं जो भी इन क्वेश्चंस का सही से आंसर करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहला क्वेश्चन है
द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। सीपैक कब लॉन्च हुआ था? 2010 में, 14 में, 15 में या 16 में? नेक्स्ट अप वी हैव द सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज टू बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ये कौन से स्टेट में शुरू होने वाला है? असम, मणिपुर, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? आपको अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आज की न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द रिविजनल पर्पस। सो ये थी हमारी डेली करंट अफेयर्स वीडियो। आशा करता हूँ आज हमने जो भी न्यूज हेडलाइंस को देखा वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होंगी। अगर आप हर दिन डेली करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू क्लिक ऑन दी बेल आइकन, बिकॉज इससे आपको हर दिन नया वीडियो अपलोड होने पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।